नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में बैठक, 9 प्रस्ताव को मंजूरी। झारखंड में डीजीपी और आईजी की नियुक्ति अब राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कुल 9 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया है कि डीजीपी नियुक्ति के लिए कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक के चयन व नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत राज्य सरकार नाम निर्देशित समिति गठित करेगी। इसकी अध्यक्षता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। मुख्य सचिव यूपीएससी की ओर से नाम निर्देशित सदस्य, जेपीएससी के अध्यक्ष या उनकी ओर से नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव, गृह विभाग सदस्य सचिव, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक सदस्य होंगे। यह समिति पैनल तैयार कर अंतिम रूप से चयन करेगी। वर्तमान में लिस्ट यूपीएससी को भेजा जाता है, वहां से पैनल आने पर चयन किया जाता है। झारखंड में एचएमपीवी का स्क्रीनिंग के निर्देश। देश में एचएमपीवी की दस्तक के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य महकमा सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी सिविल सर्जन को अलर्ट रहने को कहा है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने एहतियातन एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर संदिग्धों की स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है। इधर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर बुधवार से संदिग्ध मरीजों का स्क्रीनिंग और सैंपल कलेक्ट कर रिम्स और एमजीएम जमशेदपुर लैब में भेजने को कहा है। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि एचएमपीवी से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हर परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है। उन्होंने बताया है कि विभाग को हिदायत दी गई है कि राज्य के सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व अन्य स्थलों पर डॉक्टर प्रतिनियुक्त कर संदिग्धों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिस तरह कोविड के दौरान बचाव के इंतजाम किए गए थे, उसी तरह के उपाय किए जाएंगे। मंत्री ने बताया है कि फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। जैसे ही केंद्र सरकार से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सारांडा में आईईडी धमाका में बच्ची की मौत, महिला घायल। पश्चिमी सिंहभूम के जराईकेला थाना क्षेत्र के सारांडा जंगल में लकड़ी चुनने के दौरान आईईडी विस्फोट में 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई है। विस्फोट में एक महिला भी घायल हो गई है। घटना मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे तिरिल पोसी व धोलकोबाद गांव के समीप क्षेत्र के राधापोड़ा जंगल में घटी है। बता दें, नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में जगह जगह आईईडी लगाए रखे थे। उसी की जद में दोनों आ गए हैं। जानकारी के अनुसार तिरिल पोसी गांव के सनिका गगराई की बच्ची सनियारो गगराई 7 वर्षीय व महिला पालो बोदरा अपने परिवार के साथ लकड़ी चुनने जंगल गई थी। इसी दौरान सनियारो का पैर जमीन खोद लगाए गए आईईडी में पड़ गया और विस्फोट हो गया है। पलामू डबल मर्डर में निशा पांडे व निशांत गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर के गर्दा गांव में रविवार को गैंगवार में 2 युवकों भरत पांडे और दीपक की हत्या में पुलिस ने मंगलवार को पतरातू से निशी पांडे और उसके भाई निशांत सिंह को गिरफ्तार किया है। चर्चा है कि इन दोनों के अलावा पुलिस ने कई अन्य हिस्ट्री शूटरों को भी उठाया है। इससे पहले पतरातू निवासी भरत पांडे के पिता प्रदीप पांडे ने निशी पांडे और निशांत सिंह समेत 11 के खिलाफ पलामू में नामजद केस दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पलामू पुलिस की एसटीएफ रामगढ़ पहुंची। यहां रामगढ़ एपी अजय के नेतृत्व में पुलिस टीम मंगलवार शाम निशी पांडे के पतरातू स्टीम कॉलोनी स्थित आवास पहुंची, जहां से निशी और निशांत सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वर्तमान में कोयला यूनियन जनता मजदूर संघ की केंद्रीय उपाध्यक्ष निशी पांडे जमशेदपुर में मारे गए गैंगस्टर किशोर पांडे की पत्नी है। झारखंड सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी होगी। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को उभारा जा रहा है। इसलिए हमने सबसे पहले सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग स्तर पर स्कूलों का चिन्हितीकरण किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाएं जहां सबसे बेहतर होगी, वहां के स्कूल को एक्सीलेंस में परिणत किया जाएगा। इसके बाद एक्सीलेंस स्कूल के लिए नई आधारभूत संरचना भी विकसित की जाएगी। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है और उन्हें कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। यह बातें मंगलवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी 80 स्कूल प्रदेश भर में चल रहे हैं, जिन्हें पहले चरण में बढ़ाते हुए 160 किया जाएगा। प्रयास होगा कि अगले 2 साल में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। इसके बाद इसकी संख्या और बढ़ने पर विचार किया जाएगा।
झारखंड में जल्द अधिसूचित करे पेशा नियमावली। केंद्र सरकार ने झारखंड में जल्द पेशा नियमावली अधिसूचित करने के लिए कहा है। इसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह को पत्र लिखा है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर बघेल ने पत्र में मंत्री दीपिका को जानकारी दी है कि पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 को वर्ष 1996 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अनुसरण में झारखंड सहित 10 पेशा राज्यों ने पेशा अधिनियम को अपने अपने राज्यों में लागू करने के लिए अपने राज्य पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है। इसके अलावा पेशा अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः लागू करने के लिए पेशा राज्यों को अपने अपने पेशा नियम तैयार करना अनिवार्य है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से वर्ष 2009 में मॉडल पेशा नियम सभी पेशा राज्यों को परिचालित किए गए थे। अब तक झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर शेष 8 पेशा राज्यों ने अपने राज्य में पेशा नियम बना लिए हैं। झारखंड के 14 जिलों में चलेगा सर्वजन दवा सेवन अभियान। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर राज्य के 14 जिलों में 10 फरवरी से विशेष अभियान सर्वजन दवा सेवन चलाया जाएगा। राज्य के चिन्हित 14 जिलों के 91 प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवन मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान 10 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी, सहायिका, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों द्वारा योग्य लाभुकों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। सर्वजन दवा सेवन अभियान को लेकर मंगलवार को राज्य वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कोषांग एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 1 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन 4 जिलों धनबाद, पाकुड़, देवघर तथा साहेबगंज के जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी तथा कर्मी आदि शामिल हुए हैं। मैया सम्मान से महिलाएं होंगी बाहर, सीएम ने किया ऐलान। मैया सम्मान योजना को लेकर नया अपडेट सामने आया है। इसके तहत कहा गया है कि जो महिलाएं गलत तरीके से पैसा उठा रही है उनको खुद बाहर हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इस पर अपडेट देते हुए कहा है कि जो गलत शपथ पत्र देकर फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर कोई महिला गलत तरीके से इसका लाभ ले रही है तो इससे जरूरतमंदों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए उन महिलाओं से अपील है कि कृपया आप खुद बाहर हो जाइए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं इस योजना से जुड़ी से वंचित रह गई है उन्हें भी शीघ्र जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने जो भी लकीरें खींच दी है उसे कोई मिटा नहीं सकता। 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि महिलाएं मैया सम्मान योजना से इतनी सशक्त हो जाएंगी कि ऐसे कई सिलेंडर स्वयं खरीद लेंगी, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक राज्य विकास नहीं कर सकता। अब महिलाएं राज्य की दिशा एवं दशा को आगे ले जाने का काम करेंगी। झारखंड में 24 फरवरी से 24 मार्च तक बजट सत्र। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 9 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 24 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बता दें, प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री दीपक बिरुआ और दीपिका पांडे समेत अन्य मंत्री भी मौजूद थे। नए साल में हेमंत सोरेन कैबिनेट की यह पहली बैठक थी। इसमें बजट सत्र समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है। बता दें, कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकता अनुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी है। झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। रांची डीसी ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर, करे शिकायत। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर एक पोस्ट जारी कर आम लोगों के समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल शुरू की है। इसके जरिए राजधानी वासी अपनी शिकायत और समस्याएं सीधे व्हाट्सएप पर दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एक नंबर 9430328080 जारी किया गया है। इस नंबर पर लोग अपनी समस्याओं को अबुआ साथी के तहत भेज सकते हैं। बता दें, रांची प्रशासन के इस नई व्यवस्था से आम लोगों को शिकायतों के समाधान में तेजी आएगी। साथ ही किसी भी नागरिक को अपनी समस्याएं बताने के लिए किसी जनता दरबार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ये पहल जनता से जुड़ाव बढ़ाने में मददगार साबित होगी। 90 एकड़ खेत में लगी अफीम की खेती नष्ट। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देशानुसार पिछले 2 सप्ताह से अफीम की खेती को नष्ट की जा रही है। बता दें, जिले के चौका, इचागढ़, चांडिल, खरसावां, कुचाई, दरभंगा थाना क्षेत्र में पिछले 15 दिनों के दौरान करीब 90 एकड़ खेतों में लगे अफीम की खेती को बर्बाद किया गया।
सरायकेला के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के अनुसार यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती को नष्ट करने के साथ साथ ग्रामीणों को भी अफीम की खेती नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों को अफीम की खेती की जगह वैकल्पिक खेती के रूप में सब्जी, रबी फसल, मोटे अनाज की खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। पूर्व सांसद कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ी। लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा 88 वर्षीय की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जानकारी दी है कि वे लगातार मेडिका हॉस्पिटल के डॉक्टर के संपर्क में हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। 3 दिन पहले कड़िया मुंडा की तबीयत खराब हुई थी। खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने उनके घर जाकर स्वास्थ्य जांच की थी। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें मंगलवार को रांची रेफर किया गया। जांच के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें, कड़िया मुंडा झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे हैं। वह पद्म भूषण से सम्मानित भी हैं। सबसे अधिक 12 लोकसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। नई सरकार गठन के बाद से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ सभी मंत्री रेस में हो गए हैं। सभी मंत्री जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनने के साथ पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान कुल 40 शिकायतें आई है। इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी 8 शिकायतें, नौकरी से संबंधित 7, जमीन विवाद व ऑफिस से जुड़े 3, थाने से संबंधित 2 आवेदन के साथ मैया सामान व अबुआ आवास से लंबित शिकायतें भी मंत्री ने सुनी है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश अधिकारी को दिए। बता दें, रिम्स में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मी ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्याओं को अवगत कराया। बताया है कि विगत 6 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं। कर्मी ने परमानेंट करने की बात रखी, जिसे स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया है। सम्मान के नाम पर बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि सूचना आ रही है कि झारखंड मुख्यालय राजधानी रांची में थानों के पुलिस वाहनों का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। झारखंड के 25 वर्षों के इतिहास में ऐसी बदतर आर्थिक स्थिति कभी नहीं देखने को मिली। राज्य में जिस प्रकार से हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी, डकैती घटनाएं घट रही है, ऐसे में पुलिस की पेट्रोलिंग को बाधित करना राज्य को अपराध के मुंह में धकेलने जैसा है। सूचना आ रही है कि झारखंड मुख्यालय में थानों के पुलिस वाहनों में बकाया भुगतान नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि मैया सामान में अपनी पीठ थपथपाने के लिए हेमंत सोरेन ने सारे विभागों के बजट को डाइवर्ट कर दिया है। मैया सामान के नाम पर बहन बेटियों की सुरक्षा को पहले से ही कमजोर है और कमजोर करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। ओटीसी ग्राउंड में नवों पतंग उत्सव 13 जनवरी को। श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची के सानिध्य में आगामी 13 जनवरी को ओटीसी ग्राउंड रातू रोड के मैदान में नवों पतंग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांसद व रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पतंग उत्सव की शुरुआत झारखंड में 2006 में की थी, जो निरंतर उनके प्रयास से प्रत्येक वर्ष होता आ रहा है। आयोजन के संरक्षक राजा राज्य मंत्री संजय सेठ, समिति के अध्यक्ष मुकेश काबरा ने बताया है कि हिंदू धर्म के संग हमारी भारतीय संस्कृति का निर्वहन करते हुए मकर संक्रांति व लोहड़ी के पावन मंगल शुभ अवसर पर नवों पतंग उत्सव का भव्य आयोजन 13 जनवरी को रातू रोड के ओटीसी ग्राउंड में दिन के 11:30 बजे से शुरुआत किया जा रहा है। धन्यवाद।